फिर से आप लोग के सामने हम हाजिर है। तो आप जो भी हमारे विद्यार्थीगण आप मैट्रिक परीक्षा यानी कक्षा 10 में हैं, तो आप यदि बीटीसी का गणित बना रहे हैं तो जरूर 3.6 का सेशन देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है बीटीसी से ही सवाल आता है। इस पर आप यदि कमांड कर लेते हैं तो आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। इससे पहले भी हम बहुत सारी सवाल बना के दिखाए, आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो भी देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। देखिए इसको कैसे बनाना है। हल यहाँ पर जो है 1/3x+y और प्लस में 1/3x-y बराबर 3/4। ये इस प्रकार से दिया। अब बताइए इस प्रकार से कैसे बनाएंगे। तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरा को हम x मान लेंगे। क्यों मानेंगे तो हम दिमाग लगा लेंगे। ये छूटिए क्वेश्चन, ये और ये सेम है, यहाँ भी ये और ये सेम है, इसको हम x और y मान लेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये सवाल जो है आराम से बन जाएगा। तो चलिए मान के देखते हैं। माना 1/3x+y बराबर में x, इसको हमने x मान लिया पूरा को। और इसी प्रकार से 1/3y सॉरी 3x-y, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों में अंतर है देखिएगा। इसको हम मान लिए y, इसको प्लस वाला को मान लिए हम x, और ये जो माइनस वाला था इसको मान लिए हम y। इस प्रकार से मान लेना है। मानने के बाद अब क्या करो, x को और ऊपर में एक है, इसको पूरा को x मान लिए हैं, तो इसीलिए सीधा हो जाएगा ये पूरा का वैल्यू x प्लस इस पूरा का वैल्यू हो जाएगा y बराबर 3/4। ये हो गया। ये अब क्या करना है, कैसे करो, इस 4 को बट्टा से हटा दो। कैसे हटेगा, तो देखिए पूरा के बट्टा में एक खींच लो, कोना को नहीं गुना कर देना है। तो इसको और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर में 3। 3 को 1 को गुना करेंगे तो 3। ये हो गया समीकरण 1। आप लोग समीकरण 1 जरूर सीख लिए होंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है 1/2 इंटू 3x-y, सॉरी प्लस यहाँ पर, और माइनस 1/2 इंटू 3x-y, ये रहा। ये समीकरण बराबर में -1/8। अब यहाँ तो डायरेक्टेड था तो आराम से मान लिया हम, बन भी गया। यहाँ नीचे में 2 दे दिया है, तो इसका क्या है कंफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या करना है, देखिए आप एक और पूरा का वैल्यू कितना मान लिए हैं, तो x मान लिए, तो x देना है, x दे दीजिए। और नीचा में 2 है तो 2 दीजिए, माइनस आप इस पूरा को, एक को और पूरा को मान लिए हैं y, तो y दे दीजिए। और नीचे में 2 है तो 2 दीजिए, बराबर में बच गया आपको -1/8 बच गया। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस साइड में थोड़ा चलो फिर जाके बनेगा। अब करना क्या है, इस सब का एलसीएम ले लेना। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बच गया। x माइनस वाई बराबर, इधर है -1 और बट्टा में 8 है। अब क्या करना है, यहाँ इस 2 से 2 का 2 और 2 चौका 8, इसको काट देना है। काट दिए तो बच गया कितना, x माइनस वाई बराबर -1/4, ये बच गया। अब करेंगे क्या, इसको जो है ना बट्टा में 1 लेके कोना कोनी गुना कर देंगे। तो 4 को इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 1 का 1 माइनस, ये हो गया समीकरण 2। तो बस समीकरण बनाने तक देरी रहता है, समीकरण बन गया तब तो आराम से बन जाएगा। लुप्तीकरण विधि हम इसको बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से ये लिख दिए। अब समीकरण 1 और 2 में मिला लो पहले अंक। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आराम से कट जाएगा। प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा लिख दो। लिखो 4x प्लस 4y बराबर में कितना है, तो 3। और इसको लिखो 4x माइनस 4y बराबर में कितना है, तो -1। इसको ऐसे खींचो। ऑलरेडी चिन्ह जो है बदला हुआ है, तो बदलेंगे नहीं, क्या करेंगे, ये सेम जाती है तो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ बच गया, ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, 4 4 8x बराबर 3 में से 1 चला गया तो बच गया 2। अब 2 1 2 और 2 चौका 8, इसीलिए हो गया x बराबर, यहाँ 1 बचा हुआ है, कटने के बाद 1 बचता है 1, और यहाँ 4 है कि भट्टा में आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 1/4 तथा नहीं। अब लिखना है, अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या करना है, x की जो वैल्यू आया उसको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, लिखेंगे 4x प्लस 4y बराबर में 3। समीकरण 1 लिख दिए, x की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो 4 गुने x की वैल्यू कितना, 1/4 प्लस 4y बराबर में 3। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है, तो बच गया 1 प्लस 4y बराबर 3। अब क्या करना है, 4y बराबर में 3, प्लस में है तो ये माइनस में 1 इधर आ जाएगा, बराबर में 4y बराबर 2। तो यहाँ पर 2 का 2 और 2 दूना 4, इसीलिए हो गया y बराबर कितना हो गया, 1 इधर बचा है और 2 गुना में तो इधर बट्टा हो जाएगा, तो y का मान आ गया 1/2 आ गया। अब x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, जहां आप माने थे वहां पर रखना पड़ेगा अब इसको। चलिए तो रखते हैं फिर से। अब हम लिखेंगे, अतः क्या माने थे, 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y बराबर में y मान, x मान लिए थे, x मान लिए थे, है ना ये। अब x की वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, तो 1/3x प्लस y बराबर में 1/4, x की मान आया है, देख लो। अब कोना कोनी गुना करो, इसको गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 4 1 4। तो 1 और 2 समीकरण हो गया, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 हो गया, तथा और क्या माने थे, दूसरा माने थे 1/3x माइनस y बराबर, तो 1/3x माइनस y बराबर में y, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर, y का मान कितना लिए थे, 1/2, 1/2 दे दो, फिर कोना कोनी गुना करोगे, 3x माइनस y बराबर 2 ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 बन गया। अब लिखेंगे फिर से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर y प्लस में y माइनस में सेम है, कट जाएगा, तो उतारो पहले समीकरण 3 उतारो, 3x प्लस y बराबर में 4। अब समीकरण 4 उतारो, 3x माइनस y बराबर में 2। हाँ चलो अब देखते हैं, ये प्लस माइनस में है, सेम जाती है, कट जाएगा, कटने के बाद ये जुड़ जाएगा, 3 3 6x बराबर में 4 2 6, इधर भी आएगा, 6 से 6 कट गया, इसीलिए x की वैल्यू आ गया 1। अब x की जो है मान, x के इस मान को
समीकरण कहाँ पर रखोगे? तो 3 में रखोगे। कहाँ पर? 3 में। 3 में रखने पर समीकरण में 3 में रख के y का वैल्यू निकाल के आप लोग कमेंट करिएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।